हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसे रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, ऑल द ज़ोडिएक साइंस। ये जनरल रीडिंग होगी, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और बताएंगे आपका प्रीवियस वीक कैसा रहा और इस वीक में आपको क्या उम्मीद है या आप क्या करने वाले हैं और कौन सी एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आप अपने ज़ोडिएक साइन के सन, मून, राइजिंग राशि के साथ या चंद्र के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट में आपने अपना मुझे फीडबैक ज़रूर बताना है। और प्रीवियस वीक की जो रीडिंग मैंने की थी उसमें आपने बताना है कि क्या चीज़ आपके साथ हुई और इस वीक में आप क्या ट्राई करने वाले हो। क्या आपके लिए जो चीज़ रीडिंग में आ रहा है आप वो वाकई मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके क्या प्लान्स हैं। जी, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखते हैं ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। सो लेट्स सी। द स्टार, 2 ऑफ स्टाफ। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ का विश है, आपको इंतज़ार है। आप में से कुछ लोग शायद बाहर भी जाना चाहते हैं या किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो इस वक्त डिस्टेंस पे है। आपका कोई क्रश भी हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं, या किसी और का पास्ट वाले पर्सन का वेट करें कि वो वापस आ जाए, कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए कुदरत का, कोई यूनिवर्स आपको सरप्राइज कर दे। ऐसा लग रहा है आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं। जस्टिस, ओके, आप हो सकता है एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं या लिब्रा, फायर साइन भी हो सकता है या वाटर साइन। कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है यहाँ पे नफ्स, दिस इज़ अ डेविल। ओके, 8 wands और हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। यस, ऐसा लग रहा है कि कोई पास से आपकी तरफ आ रहा है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई भागा हुआ इंसान वापस आ रहा है। दिस इज़ एक्स, ये एक्स की एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया है। ठीक है, ये भागा हुआ इंसान भी हो सकता है विद द 8 ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। मतलब आप दोनों के दरमियान में कभी कोई क्लियर तरीके से बात नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं हुआ था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लेट से आप दोनों के दरमियान में, ये जो भी इंसान है। लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसने जो कभी आपसे बात नहीं कर पाए, जो आपसे भागते रहे, रिलेशनशिप से भागते रहे, आप दोनों एक दूसरे से भागते रहे। ये भी हो सकता है ये इंसान कभी लाइट में आया ही नहीं, कभी इस इंसान ने आपको सच बताया ही नहीं। आपको आज तक सच नहीं पता इस इंसान के बारे में, या आपको ये आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। इस इंसान ने आपको एक ट्रैप में डाला है या वाइस वर्सा। अगर आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील करें, इफ़ यू आर क्रॉस वॉचर, मतलब अगर आप इन लोगों के साथ डील करें तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि इस तरह से फायर साइन आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रही है ये आपकी एनर्जी है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में स्टक है, आपको समझ नहीं आ रही ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी चैलेंजेस का सामना है आपको, किसी चीज़ को लेकर आपको स्ट्रेस या टेंशन भी हो सकती है। ये ऐसा इंसान भी है जो कोई चीज़ लेके आपकी भागा है, लेट्स से। यस, विद द 8 ऑफ कप्स, ये वो इंसान है जो कोई चीज़ आपसे लेके भाग गया और कभी भी आपको वापस नहीं दी। या ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला, चोरी की कोई, या कोई ऐसा इंसान जिस पे आपने ट्रस्ट किया और उसने आपको धोखा दिया। ये वो इंसान है। लेकिन विद जस्टिस, अदल, हो सकता है इंसान लिब्रा, ये जो भी है जिसके साथ भी आप डील करें, फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। ये वो इंसान है जो आपको अगर इस इंसान ने आपके साथ, बिकॉज वी हैव अ स्टार एंड जस्टिस, अगर आपके साथ इस इंसान ने गलत किया है तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। इस इंसान की तरफ से नहीं, ऊपर वाले की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। टाइम विल टेल, आई एम हियरिंग द टाइम विल टेल विद द 2 ऑफ wands, ओनली द टाइम विल टेल। तो टाइम आपको बताएगा, टाइम आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, आप खुद अपनी आंखों से, आप अपनी आंखों पे, मुझे ऐसे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वही इंसान है जो वापस आ गया है, आपसे माफ़ी मांग रहा है, चेंज हो गया है, या ये वाकई इस इंसान के साथ हो रहा है। क्योंकि आप खुद उस इंसान के साथ वो चीज़ें होते भी देखेंगे जो उसने आपके साथ गलत की हैं। ये जो भी इंसान है, आप में से कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया हो, आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो काफ़ी बहुत ही चैलेंजेस और बहुत ही हर्ट के बाद और बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद अपनी लाइफ में आ रहा है। और फाइनली इस इंसान को आपके अंदर वो उम्मीद नज़र आ रही है विद द अदल एंड द स्टार। हो सकता है डेस्टिनी आप दोनों को मिलाना चाहती है, मतलब हो सकता है मैं लव की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, या आपका क्रश भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान
जो जिसको आप पसंद करते हैं और वो आपको पसंद करते हैं। इट्स अ बैलेंस। मतलब आपको कभी इस तरह की कोई कदर, किसी ने आपकी कदर नहीं की, लव नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दी जिस तरह से ये इंसान करेगा आपकी। किस्मत आपको डेफिनेटली एक राइट पर्सन की तरफ लेके जा रही है, आपको गाइड कर रही है, या ऑलरेडी ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है। ट्रस्ट दिस पर्सन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपको डेफिनेटली किसी इंसान से मिलाना चाहती है। ये जो भी इंसान है, इस इंसान को लगता है कि आप उनकी लाइफ में डेस्टिनी बन के आए हो, एक सितारा, एक उम्मीद, एक होप बन के, एक चेंज बन के। या तो ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, या ये वो इंसान है जिसकी नज़र आप पे है और आपको कोई पता नहीं, आइडिया नहीं है इस इंसान के बारे में। ये इंसान आपके बारे में बहुत आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है, लेकिन हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी बताया नहीं। हो सकता है ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है, हो सकता है ये इंसान आपसे प्यार करता है, हो सकता है ये इंसान आप पे क्रश है, इस इंसान को आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है, लेकिन इस इंसान ने कभी बताया नहीं। ये भी हो सकता है कि जब आप इस इंसान की लाइफ में आए, इस इंसान की लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रही थी, उस वक्त इनको आपकी कदर नहीं थी, या उस वक्त इस इंसान ने वो चीज़ें नहीं देखी जो अब उनके साथ हो रही हैं, या आपकी सेपरेशन के बाद, या आप दोनों ने जो बातचीत ख़त्म की उसके बाद इस इंसान को जो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। तो ओनली यू विल टेल, बिकॉज द टाइम विल टेल विद द 2 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी अर्से से आपको देख रहा है, आप पे नोटिस कर रहा है, ये कर चुका है ऑलरेडी। आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल बिलीव भी नहीं होगा, ट्रस्ट भी नहीं होगा कि ये इंसान ये इंसान, मतलब मुझे बार बार आपकी एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है अगर इस इंसान ने गलती की है, ये इंसान मुझे पसंद करता है, आपको यकीन नहीं होगा। यू वॉन्ट बिलीव इट। हो सकता है ये इंसान ऑन द टॉप, हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है, हो सकता है ये इंसान अट्रैक्टिव है, हो सकता है ये इंसान काफ़ी चार्मिंग है, हो सकता है ये इंसान किसी बिल्कुल डिफरेंट प्लेस से है और आपने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान आपको पसंद करेगा या आपके लिए इतनी सारी चेंजेस लेके आएगा, क्योंकि इस इंसान को लगता है यू आर द डेस्टिनी, द पार्ट ऑफ द डेस्टिनी। और ये इंसान अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेके आएगा जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। इस वीक में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको शायद कोई खिड़की खुलती हुई या कोई दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक दूसरे से कांटेक्ट करने की, बात करने की, विद द 8 ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। या ये इंसान कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेगा, ऐसा कोई ना कोई कम्युनिकेशन का तरीका निकालेगा जिससे आप दोनों बात करेंगे। ये इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे ये इंसान आपसे बात करना चाहता है और ये विंडो आपके लिए ओपन होगी। या फाइनली ये इंसान आपकी तरफ ओपन होने की कोशिश करेगा, ये आपकी तरफ इशारा है। दिस पर्सन विल गिव यू द साइन, क्योंकि यहाँ पे भी बर्ड्स हैं। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, 8 ऑफ वांड्स, और आपको ये कम्युनिकेशन मिलेगा। और अगर ये पास्ट वाला इंसान है तो ज़रूर आपकी तरफ आएगा, क्योंकि हम लोग मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं। 25 तक ये चीज़ एनर्जी रहेगी। और अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में ये इंसान नहीं आया, मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हम लोग फिर प्लूटो रेट्रोग्रेड हो रहा है, आप इस इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। इवन तो ये इंसान डिस्टेंस पे रहता है, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में लेट से डिस्टेंस का मतलब जरूरी नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है ये इंसान आपको सरप्राइज़ करे कि मैं मिलना चाहता हूँ, दे वांट टू ट्रैवल, वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको फिर समझ नहीं आएगी मैं क्या जवाब दूँ, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। दिस पर्सन वांट आंसर, येस और नो। तो और या कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में होगा बैक टू फोर्थ, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के दरमियान में पहले क्लियर नहीं थी, या आपको कोई आइडिया नहीं है इस इंसान के बारे में। ये इंसान आपको खुल के अब आपके सामने वो चीज़ें रखेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। इट्स अ ट्रू लव। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली समवन इज कमिंग। हो सकता है यहाँ पे मुझे कोई क्रश वाली एनर्जी नज़र आ रही है, किसको आप पसंद करते हैं, अपने दिमाग से निकलें और इस इंसान को बताएं। ये भी हो सकता है शायद आपको कोई आइडिया नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल हो। यहाँ पे टेकिंग अ चांस, या तो आप चांस लेंगे या ये इंसान आपकी तरफ चांस लेगा। फ्लर्टी एनर्जी भी हो सकती है, किसी के साथ आप शायद फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो आगे सीरियस हो सकता है, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई पास्ट वाला क्रश या कोई पास्ट वाला फ्लिंग भी वापस आ सकता है, मतलब आप इस इंसान को अचानक ही कहीं बम्प एंड आउट करते हैं तो आपको सारी चीज़ें फिर याद आना शुरू हो जाएंगी। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दिस वीक इज़ कम्युनिकेशन। इस वीक में डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगा, आपकी बात होगी, या आप अपने क्रश से बात करेंगे, हिम्मत करेंगे, या आपकी अपने क्रश के साथ कोई मीटिंग है, कोई गेट टुगेदर है, वहाँ पे आप इस इंसान से कोई हिम्मत करके बात करेंगे। और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनकी लाइफ कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज होने वाली है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आने वाला है। मतलब आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट की बात हो सकती है, शादी की बात चल सकती है, या आपका रिश्ता कहीं देखने जाएंगे, ये भी हो सकता है, वहाँ पे बात तय हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल आपका जा रहा है या आपका आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स लुक लाइक इट्स कमिंग। जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है वो बहुत करीब है आपके, बहुत करीब, इट्स कमिंग ट्रू। ये अब बहुत करीब वो चीज़ होती जा रही है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप विश कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, और फाइनली आप दोनों अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप दोनों कम्युनिकेट करेंगे।
ये इंसान आपसे बात करना चाहता है और ये म्यूचुअल है, जिस पे आप जिसको पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करता है, या जिस पे आपको क्रश था, आप अपनी सोचों में गुम हो कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, उस इंसान को लगता है आप पसंद नहीं करते। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी होगी, यूनिवर्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को कोई ऐसा चांस देगी कि बात करो एक दूसरे से। लेट्स से कि आप सामने एक दूसरे के आएंगे, या ये इंसान कोई ऐसी रास्ता या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मतलब मुझे नहीं पता ये इंसान क्या करेगा, या आप कुछ ऐसा चांस करोगे, या आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे, या कोई ऐसा हालात ऐसे क्रिएट होंगे कि आपको एक दूसरे से बात करनी ही पड़ेगी, या ये इंसान कोई ना कोई ऐसा आइडिया निकालेगा कि आपसे बात करनी है या आपसे मिलना है, या सोशल मीडिया। तो हो सकता है ये इंसान आपको कहीं फॉलो करेगा, या आपकी स्टोरी को देखेगा, या कुछ ऐसा पोस्ट करेगा, तो या आप कुछ ऐसा करोगे तो वहाँ पे ये इंसान कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा, लाइक करेगा, पोस्ट करेगा, कहीं कमेंट करेगा, या आपको उसका रिप्लाई करेगा। तो समझ जाना, या आपके लिए ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट करेगा जिससे बहुत क्लियर हिंट आपके लिए है, वो आपके लिए है, वो मैसेज, वो कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ ऐसा है। या थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के दरमियान में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे अफेयर है, चीटिंग है, वर्काहॉलिक है, फैमिली इशू। ज़रूरी नहीं है कि चीटिंग हो, थर्ड पार्टी हो सकता है ये इंसान काफ़ी वर्काहॉलिक है, इस इंसान की लाइफ बहुत बिजी है कि उनके पास टाइम नहीं है रोमांस का, या इस इंसान ने पास्ट में ऐसा कुछ किया था। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के और आपके दरमियान में फैमिली इश्यूज़ हैं, नेचर हो सकता है ये इंसान नेचर से कुछ चीज़ कनेक्टेड करे, या आपसे कहीं मिलना चाहे, बात करना चाहे अकेले में, जहाँ पे आप रिलैक्स होकर बात कर सकें। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, नेचर में जाएँ, अपने आप को कनेक्ट करें, अपने सेल्फ केयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वक्त। अपने आप को हील करें, येस, लुक एट द हीलिंग, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाइटी है, या इस वीक काफ़ी एग्जाइटी रहेगी। क्योंकि आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं, या आप दोनों ही बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ये किसी न किसी वजह से आपको स्ट्रेस मिल सकता है इस वीक में, ठीक है। शायद सोशल मीडिया को डिस्कनेक्ट करें, कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, डिस्कनेक्ट करें अपने आप को, नेचर में, रियल लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपकी एनर्जी थोड़ा सा हील हो सके, बूस्टअप हो सके, ठीक है। या अपने लव्ड वन के साथ, किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करें ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो। ट्रैवल भी इस वीक नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, वर्क से रिलेटेड, या फैमिली ट्रिप हो सकता है, या पिकनिक भी हो सकता है, या जैसे मैंने आपसे कहा कोई मिलना चाहता है आपसे विद इन द नेक्स्ट 8 डेज़, क्योंकि यहाँ पे 7 डेज़ की बात हो रही है इसी वीक की, विद इन 8 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर। और कुछ लोगों के लिए द मंथ ऑफ अगस्त, लाइक दिस समर सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको न्यूज़ अब मिलेगी, आपकी मतलब वो जो भी शायद आप में से कुछ लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका अगस्त तक या लेट्स से समर सीज़न तक लग जाएगा, उसकी न्यूज़ आपको अभी मिलेगी, रिजल्ट आपको अभी नज़र आ जाएगा, लेकिन आपकी पैकिंग या आपने जाना बाद में होगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे डेट एक फिक्स करेगा कि उस टाइम को मैंने मिलना है, तो आपके पास इतना टाइम होगा एटलीस्ट कि आप प्रिपेयर कर सकें। दिस इज़ योर रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। या ये जैसे शादी, किसी की बात हो रही है, मैं कह रही थी शादी है, किसी की शादी है, किसी की बात रिश्ते की बात चल रही है, तो वो थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा उसमें। सो दिस इज़ योर रीडिंग। नेक्स्ट इज़ अ वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, मिज़ान, दिस इज़ अ जजमेंट, एम्परर, सुल्तान, 5 of coins, 4 of coins, oh my god, 3 of swords, 8 of coins, 2 of cups, 7 of swords। ये पास्ट वाले king of coins, interesting। ओके, ये दिस इज़ समवन एल्स, ये किसी और की बात हो रही है, ठीक है। आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं या किसी वाटर साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे हैवी अर्थ साइन है, कोई अर्थ साइन है या एयर साइन है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त हर्ट है और आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, लेकिन ये इंसान इग्नोर किए जा रहा है इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे एक और एनर्जी भी है, ये आपके पास्ट वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे है एम्परर। हो सकता है ये आपकी अपनी फैमिली है, ठीक है। दिस इज़ योर फादर फैमिली, या आपकी अपने फादर, ये कोई मेल फिगर है, ये भी हो सकता है दिस इज़ द किड्स फादर, मतलब आपके बच्चे हैं इस इंसान से, फादर किड्स, जजमेंट और एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर लग रहा है कि किसी ने आपको जज किया था, या इस वीक में आपको कोई जज कर सकता है, स्पेशली मे बी योर फादर रिलेटिव्स, फादर की साइड वाले रिलेटिव्स। कुछ लोग ऐसे हैं फैमिली से रिलेटेड हैं, आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये आपका बॉस है जिसके आप अंडर काम करते हैं, ठीक है।
दिस पर्सन विल जज यू, आर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं इस साइड से जो आपको जज करेंगे। एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि कोई आपसे बात करना चाहता है। ये वो इंसान है जिसके आपके और इनके दरमियान में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो ये इंसान के बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा सा सच सामने आएगा इस इंसान का, या आप फाइनली इस इंसान को, मुझे लगता है ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, या आपको इस इंसान से सोच समझ के बात करनी चाहिए, ये जो भी होगा, बिकॉज दिस इज़ अ बॉस। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोकेगी इस इंसान के, मतलब हो सकता है ये इंसान आपसे एज में बड़ा है, या हो सकता है ये इंसान के साथ आपका स्टेटस कनेक्शन है, या वर्क से कनेक्शन है। इस इंसान के पास पावर है, अथॉरिटी है, इस इंसान के कंट्रोल में है वो चीज़, ये जो भी है। हो सकता है इस इंसान ने आपको जज किया था, आपको हर्ट किया था। कोई लीगल मैटर भी हो सकता है इस इंसान के साथ, आपने कोई लीगल केस, किसी का कोई प्रॉपर्टी का केस या कोई वैसे लीगल केस इस इंसान के साथ चल रहा है आपका। हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी प्रॉपर्टी फंसी है, पैसा फंसा है विद द 4 ऑफ कॉइन्स। तो आपको डेफिनेटली सोच समझ के इस इंसान के साथ डील करना है, टैकल करके, ट्रैप करके। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है किसी ने आपका पैसा खाया है, या हो सकता है कोई आपको नहीं दे रहा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान, आप इस इंसान के साथ वर्क करते हैं, अंडर जॉब करते हैं, और आपकी मेहनत का सिला आपको नहीं मिल रहा। 8 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स। ये इंसान आपको उस तरीके से पे नहीं कर रहा। अगर आप वर्क से रिलेटेड यहाँ पे बात की जाए तो आप हो सकता है 8 to 5, 8 to 9 अगर आप कोई जॉब करते हैं, 8 to 5 या इस तरह की कोई आप जॉब करते हैं जिससे आपको लगता है आप दिन रात जो है वो वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। ये इंसान आपके हार्डवर्क की वजह से आपको उतना पे नहीं कर रहा जितना आप मेहनत कर रहे हो। ये आपकी वर्क रिलेटेड जगह है, ठीक है। तो इस वीक में शायद वर्क वाली जगह पे थोड़ी सी बहुत टेंशन होगी, या आप के बॉस, इवन आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आप उनके साथ फड्डा पड़ सकता है किसी ऐसे सीनियर के साथ, या जिसके साथ आप जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या बिजनेसमैन भी हो सकता है ये कोई जिसके साथ आपका बिजनेस है, ट्रेड है, कुछ ना कुछ आपका लिंक है फाइनेंशियली इस इंसान के साथ। तो इस इंसान के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है तो ये करता रहेगा, मतलब आप पीस रहे हैं तो आप पिसते जाएंगे, ये जो इंसान भी है। जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे विद द जजमेंट एंड एस ऑफ सॉर्ड, जब तक आप अपने लिए बोलेंगे नहीं, अपने लिए सच नहीं बोलेंगे, ये वो इंसान है जो आपको पीसे जा रहा है, आपका फ़ायदा उठाता जा रहा है फाइनेंशियली। ये वो इंसान है जिसको पता है कि आप कुछ भी कर लो, आप छोड़ के नहीं जाओगे, या आप ये चीज़ इस इंसान के पास है, ये सही तरीके से इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या कोई चीज़ आपको वापस नहीं दे रहा, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये इंसान एरीज हो सकता है, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो। और ये है वो इंसान, ये आपका पास्ट भी। अब रिलेशनशिप की तरफ आते हैं तो ये वो इंसान है जो पास्ट में है, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। इस इंसान ने आपको हर्ट किया, झूठ बोला, या लट से इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपके दिल को, आपके रिलेशनशिप को समझा ही नहीं, आपको हर्ट किया, भाग के चला गया, भागता रहा आपसे, इस रिलेशनशिप पे कभी वर्क नहीं किया, आपसे कभी कोई बात नहीं की। आप डेट करना चाहते थे या आप रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, लेकिन ये इंसान ने आपको जज किया कि आप उस इंसान की तरफ किसी और मकसद की वजह से आना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि जब आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे तो, या आप जाना चाहते थे, ये इंसान थर्ड पार्टी में था ऑलरेडी, आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी थी, या इस इंसान को ऐसी मजबूरी थी कि कोई एक चीज़ चूज़ करनी थी और उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। तो ये वो इंसान है जो इस वक्त आपकी एनर्जी में प्रेजेंट है, और आप इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनेंगे। या तो ये डायरेक्टली इंसान आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा, और हम लोग मरकरी रेट्रोगेट से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली पास्ट वाले लोग या पास्ट वाली चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। और अगर किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप दोनों के दरमियान में वो सिचुएशन हल हो सकती है, सॉल्व हो सकती है किसी और की हेल्प से, ये वो चीज़ें, मामला ठीक हो जाएंगे। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कोई वाटर साइन या अर्थ साइन ही जो है वो सॉल्व करवाएगा, ठीक है, ये सिचुएशन, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में एक तो है पास्ट वाली एनर्जी, एक है न्यू पर्सन, ठीक है। और ये जो न्यू पर्सन है ये भी आपकी तरह हर्ट हुआ है पास्ट से, तो इस इंसान को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी तरफ ओपन अप होने में। लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, या ये इंसान आपको पसंद करता है। इस पास्ट वाले पर्सन की तरह आपको धोखा नहीं देगा, या कुछ छुपाएगा नहीं, या आपको हर्ट नहीं करेगा। सो मे बी आपके पास चॉइस है। और कुछ लोगों के लिए यही सेम पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन हो सकता है या तो वो किसी पास्ट से होके आ रहे हैं और आपकी लाइफ में ऐसा कोई पास्ट नहीं है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, अभी मैंने बताया, तो इस इंसान का पास्ट है। लेकिन इस इंसान को पहले वो चीज़ हील करनी पड़ेगी, तभी आपको वेलकम करेगा, या आपको वेलकम करना पड़ेगा अगर आपका पास्ट है, या आप दोनों का पास्ट है और आप दोनों को ही ट्रस्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी।
यहाँ पे किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन, वर्क कोलैबोरेशन भी हो सकती है जो आप दोनों के लिए बेनिफिट होगी, या हो सकता है आप किसी को वर्क से रिलेटेड या उनके वर्क से रिलेटेड भी मिलेंगे, ठीक है। या तो आप दोनों इकट्ठे वर्क करेंगे या आप इस इंसान के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। अगर आप क्रिएटिव हैं, सेल्फ मेड हैं, ये हो सकता है ये इंसान भी काफ़ी सेल्फ मेड है, इस इंसान ने खुद सब कुछ क्रिएट किया है आपकी तरह, या आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और इंसान है जो आपसे एज में बड़ा है, या ये वो इंसान है जिसने आपको जज किया, आपकी इंटेंशंस को जज किया, आपको गलत समझा, या आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, फैमिली वाइज भी हो सकता है, और रोमांटिकली भी है पास्ट में। लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के साथ आपका कोई रिलेशनशिप था। अब ये इंसान आपके साथ रोमांटिकली रिलेशनशिप में शायद आना चाहे या बात करना चाहे, लेकिन आपके पास चॉइस है। सो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, आप डेफिनेटली डिफेंसिव हैं। ये इंसान बहुत हिम्मत करके आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। लियो हो सकता है ये इंसान, या सैजिटेरियस है यहाँ पे सब्र भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान सब्र से वेट कर रहा है कि कब ये हिम्मत करके आपके पास आए, या इस इंसान को आपका इंतज़ार है। हो सकता है इस इंसान को आपका वेट है कि आप कब उनकी तरफ आओगे, या आप कब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो जितना वो आपसे प्यार करते हैं या आपको लाइक करते हैं। ये भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। और ये एक चीज़ मैं बता दूँ, इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा पावर है। दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल, स्ट्रांग है, इस इंसान के पास पावर है, अथॉरिटी है। या तो ये आपको इंसान मेंटली डिस्टर्ब किए हुए है अगर हम प्रोफेशनली बात करते हैं या फैमिली वाइज, लेकिन अगर रोमांटिकली मैं बात करूँ तो ये इंसान डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, और ये इंसान जानना चाहता है कि आपके दिल में क्या है, आप उनको लाइक करते हो नहीं। जिस वक्त आप इस इंसान को बताएंगे, इस इंसान को इंतज़ार है आपका। दिस कुड बी योर सोलमेट, ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। लेकिन हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको जज किया, या आपको समझा नहीं, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी ने कान भरे इस इंसान के, तो वो चीज़ें अब नज़र आएंगी, या आप दोनों के दरमियान में वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड भी कुछ चीज़ हो सकती है जिसको लेके आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, या शादी को लेके भी आपको स्ट्रेस है, टेंशन है। बट यू हैव समवन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, ओके। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये नेक्स्ट 7 डेज़ ये वाला वीक कैसा रहेगा। 4 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंशियल आपको कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है, या अपने फाइनेंसिस को इस वीक सोच समझ के खर्च कीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा हो सकता है आपका, अचानक से आपको कोई खर्चा करना पड़ सकता है। आशिकान, द स्टार। अगर आप सिंगल हैं तो समवन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, जिसके साथ आपकी किस्मत लिखी है, जिसके साथ आपका फ्यूचर है, जिसके साथ आपकी शादी, मैरिज है। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट है। सो अगर आप ऑलरेडी किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं, किसी इंसान को आप विश कर रहे हैं, प्रे करें। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स विद द हाई प्रिस्टेस और द स्टार। ये इंसान एक्वेरियस, स्पाइसिस, जेमिनी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, कोई और एयर साइन। आप ऑलरेडी इस इंसान के बारे में ड्रीम कर चुके हैं, या इस इंसान के बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, या फाइनली आपका ड्रीम कंप्लीट होने वाला है। मतलब आपने दुआएं मांगी थी, आपने विश की थी, फाइनली वो दुआएं रंग लेके आएंगी। आपका जोड़ा, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका ट्रू लव, आपका फ्यूचर स्पाउस, जो भी, जिसको भी आप देखना चाह रहे हैं, किसी का वेट है आपको, फाइनली ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। आप इस इंसान को ड्रीम में देखेंगे। किसी को आप पे सीक्रेटली क्रश भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, इसलिए ये इंसान छुपाए हुए है, अपने आप को नहीं डिक्लेयर कर रहा, नहीं बता रहा। या ये भी हो सकता है इस वक्त बहुत ऑब्स्टिकल हैं आप दोनों के दरमियान में, आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है शायद इसलिए। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। ये इंसान डेफिनेटली आपसे एज में छोटा हो सकता है, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है जो अभी तक आपको भूला नहीं है, या आप किसी को नहीं भूले हैं। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट दोबारा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आप मैनिफेस्ट करें, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन इकट्ठे आए, ये कपल है, पावर कपल। तो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। जिसका इंतज़ार आपको है, उस इंसान को भी आपका इंतज़ार है।
जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं वो भी इंसान आपके लिए प्रे कर रहा है, जिसको आप मांग रहे हैं वो इंसान आपको मांग रहा है कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट। ये ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी किस्मत लिखी है। दिस इज़ रिटन ऑन द डेस्टिनी, इट्स अ स्टार। तो जिसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी है, किस्मत लिखी है, चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी हों, आप इस इंसान को मिलेंगे ही मिलेंगे। इट्स कमिंग फ्रॉम द एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। ठीक है, ये ऊपर वाले की तरफ से है, जो भी है ये, इट्स कमिंग। अगर आप दोनों सिंगल हैं, यू आर कमिंग टुगेदर। मुझे लगता है आप दोनों ही जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे की तरफ ऑब्सेस्ड हैं। ये सीक्रेट ऑब्सेशन हो सकता है। आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। आप उनकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो आपको इग्नोर करते रहे, आपको अवॉइड करते रहे, लेकिन फाइनली अब ये इंसान आपकी तरफ ओपन करेगा। या आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि आप ट्राई करते रहें। आपका क्रश हो सकता है आपको रिस्पॉन्स करे। आपको यहाँ पे सच बोलने की ज़रूरत है, आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस वक्त आप इस इंसान को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे उस वक्त ये विंडो ओपन होगी और ये इंसान फाइनली आपसे बात करेगा। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो किस्मत आपको मौका दे रही है अपने आप को एक और चांस देने का, लव को एक और चांस देने का, रिलेशनशिप को एक और चांस देने का। ये भी हो सकता है कि ये इंसान और आप दोनों ही मिलके इस रिलेशनशिप को एक और चांस दें। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका शायद पास्ट में कोई सिचुएशन रही है या रिलेशनशिप रहा है या ये आपका क्रश रहा है, ठीक है, या आप दोनों को ही क्रश है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों एक दूसरे को चांस देंगे या ये इंसान आपको चांस देगा या आप इनको चांस देंगे। Pisces, Aquarius, Virgo, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus। ये अर्थ साइन हो सकता है या एयर साइन। अगर वाटर साइन है तो Pisces होगा या कैंसर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके अंदर जो इसी वीक में आपको शायद कुछ हिडन अपनी क्रिएटिविटी नज़र आएगी, या आप अगर ऑलरेडी क्रिएटिव हैं किसी के साथ आप वर्क करेंगे। आप दोनों की डिफरेंट फील्ड है, लेकिन अगर आप दोनों काम इकट्ठे करेंगे तो इट विल बी पॉपुलर। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, कोई आपकी तरफ अनदर क्रिएटर या कोई ऐसा इंसान जो भी क्रिएटिव है आपकी तरह है, या इस इंसान की सोच आपकी तरह है, ये इंसान आपकी तरफ रीच आउट करेगा और आप दोनों की कोलैबोरेशन होगी जो बहुत पावरफुल रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी, वायरल रहेगी। आपकी किसी के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन भी हो सकती है जो आप दोनों के लिए फ्यूचर में बेनिफिट होगी। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप वाइज की बात की जाए, आप दोनों ही सिंगल हैं और आप दोनों का ही किस्मत लिखी है इस इंसान के साथ, इट्स रिटन। लेकिन आपको ओपन अप होना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा जो चीज़ आपके दिल में है, आपके मन में है। बी रियल। किसी का सच भी आपके सामने आ सकता है, लेकिन जो चीज़ आप मांग रहे हैं, विश कर रहे हैं, इट्स कमिंग ट्रू, इट्स कमिंग ट्रू। फाइनेंशियली भी कोई चीज़ आपको सक्सेसफुल दे सकती है। इसी वीक में शायद आप वायरल हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, या आप जिसके लिए काम करें उनसे आपको अप्रिशिएशन मिल सकती है। ये वाला वीक कुछ लोगों के लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेगा फाइनेंशियली, ठीक है। कुछ लोगों को हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब है। या लुक एट दिस सन ऑफ सॉर्ड्स, ये दिस पर्सन इज़ कमिंग। आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, आप दोनों एयर साइन हो सकते हैं, एज गैप है दोनों के दरमियान में। समन इज़ कमिंग, या आपकी विश इज़ कमिंग, या आपको कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है सीक्रेटली ये इंसान आप पे क्रश रखता है, आपको पसंद करता है और फाइनली ये इंसान अब आप डिक्लेयर करेगा। या आपने अगर कोई अपने क्रश से बात की थी तो वो आपको येस या नो में येस में ही आंसर देंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स कमिंग इनटू यूनियन, ट्रू लव। किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन भी हो सकती है वर्क रिलेटेड, ठीक है। जो लोग मैरिड कपल हैं उनका हो सकता है आपका किसी दूसरे की वजह से ये कोई और इशू आप हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, लेकिन बाद में वो सही हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बट योर टाइम इज़ चेंजिंग। कोई आपकी तरफ आ रहा है चेंज लेके, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। किस्मत आपकी दरवाजे पे जो है नॉक करने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे चेंज हो रही हैं, लेकिन आपको अपनी एनर्जी भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप एक चीज़ में स्टक रहेंगे तो आप उस दलदल में ही रहेंगे, आप उससे नहीं निकल सकते। अपना माइंडसेट चेंज करें, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप लोगों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे और अपने लिए सोचेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप एक दलदल में फंसेंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे, अजम्पशंस बनाएंगे, आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ नहीं चेंज हो सकती। आई एम सॉरी, इट विल स्टे देयर, वो वहीं पे रहेगी। तो शायद इस वीक में आप हो सकता है नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करें अपनी लाइफ से, या टॉक्सिक चीज़ों को जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लेके आएंगी। लेकिन हो रहा है आपकी लाइफ में डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टू, हो सकता है आपको किसी कम्युनिकेशन का वेट है, किसी न्यूज़ का वेट है, तो वो भी आपको इसी वीक में मिल सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।
जी द लास्ट वन, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। सुल्तान, क्वीन ऑफ कप्स, मलिका ऑफ कप्स, जस्टिस, अदल, 3 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइंस। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, आपके पास चॉइस भी हो सकती है। यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है। एक वो इंसान है जो आपसे एज में बड़ा है, एक वो है जो आपसे एज में छोटा है। ये भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए पास चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हैं, तो आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है। ये भी हो सकता है जिस इंसान के साथ, अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा, जिस इंसान के साथ आप डील करें उनके पास ऑप्शन है, और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको चूज़ करे, लेकिन आपको बहुत टेंशन हो रही है। आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में कोई, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स में आपको यहाँ पे हैंड गेस्चर नज़र आ रहा होगा। आपको भी टेंशन है, इस इंसान को भी टेंशन है। इस इंसान को लगता है आपकी लाइफ में कोई है, उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई है, उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई है और आपको लगता है उनकी लाइफ में कोई है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हो रही है, लेकिन कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये इंसान बहुत टेंशन ले रहा है। इनको लगता है कि ये सब चीज़ें, उनको लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप बात नहीं करें, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपको लेके काफ़ी सीरियस है, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप भी काफ़ी स्लो जा रहा है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान की इस वक्त उनका फोकस कुछ और है। दे आर बिल्डिंग अप देयर कैरियर, दे आर मेकिंग देयर कैरियर, इस तरह की एनर्जी आ रही है कि उनका फोकस कहीं और है। बट ये इंसान डेफिनेटली आपको चाहता है, ये इंसान चाहता है कि आप उनकी लाइफ में रहो। ये इंसान डेफिनेटली रात को सो नहीं पा रहे, उनको बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। ये जो भी इंसान है, लड़की या लड़का, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, आप लोगों को काफ़ी टेंशन है, स्ट्रेस है, वर्क से रिलेटेड हो सकता है, या इस इंसान की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो कंफ्यूज हैं आप दोनों के दरमियान में। मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ आपकी, या शार्प कॉइंस, फायर साइन, मोर फायर। तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। फायर साइन, लिब्रा हो सकता है, आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। टॉरस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, फायर, डिज़ायर। सो कोई है जो आपको डिज़ायर कर रहा है। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, दे आर वेरी पैशनेट, लेकिन इस इंसान का इस वक्त जो फोकस है वो अपने कैरियर पे, वो अपने वर्क को और ज़्यादा लेके पैशनेट है, क्रिएटिव है। ये इंसान दिखने में अट्रैक्टिव हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, गुड लुकिंग हो सकता है, बट दिस पर्सन हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। इस इंसान की नज़र आप पे है, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, छोटे बड़े, क्रिएटिव, समन मैच्योर, वर्क रिलेटेड जगह पे भी हो सकता है, या इवन कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, यू हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, या मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन है। इस इंसान के बर्थ चार्ट में फायर या अर्थ हो सकता है, या आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है फायर या एयर भी हो सकता है। ये इंसान 4 ऑफ कप्स, यस, एंड दिस इज़ द सेम पर्सन। ऐसा लग रहा है कि यही सेम इंसान है। इस इंसान के पास ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन उनको आप चाहिए, मतलब उनका फोकस आप पे है। कोई है जो आपकी तरफ उम्मीद बढ़ाए हुए है। ये इंसान चाह रहा है कि आप वापस आओ, बात करो, कांटेक्ट करो, या ये भी हो सकता है इस इंसान को डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, या वाइस वर्सा, आपको डर है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन है। किसी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपॉलॉजी भी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन हो सकता है इट्स टू लेट में भी। ये इंसान बहुत लेट आ रहा है, या बहुत लेट रियलाइज़ कर रहा है, या आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बहुत स्लो चल रहा है, इस इंसान की तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रही और आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये भी हो सकता है आप जानना चाहते हो कि ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, या आपको ये नहीं पता कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। आप दोनों ही कंफ्यूज हैं अपनी अपनी जगह पे, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी लाइफ को कंफ्यूज कर सकता है। तो मेक इट श्योर आपके पास ऑप्शंस हैं। यस, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। ये वो इंसान भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो वापस आना चाहे, एक्स है कोई पास से जो सिचुएशन को हील करना चाहे, या आना चाहेगा, या ये इंसान आपकी एनर्जी में स्टक है।
क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड गुजर रहा है, तो हो सकता है पास्ट वाला कोई है, या आप पास्ट वाले के बारे में सोच रहे हैं, इतनी टेंशन में, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। आप दोनों ही हर्ट हैं। ये जो भी इंसान है, इस इंसान को भी इश्यूज़ हैं ट्रस्ट करने में और आपको भी। बट दिस पर्सन विल टेक एक्शन। ये इंसान एक्शन लेगा, लेकिन टाइमिंग पे, अपनी टाइमिंग पे। दे आर नॉट रेडी। ये जो भी इंसान है, फायर साइन या लिब्रा, टॉरस, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये इंसान अपने टाइम पे डिसीजन लेगा, अपने टाइम पे एक्शन लेगा। व्हेन दे आर फीलिंग कंफर्टेबल, जब वो कंफर्टेबल होंगे, स्टेबल होंगे, उनको लगता है कि दे विल डू इट। और आपको ये चीज़ फ्रस्ट्रेटेड कर रही होगी या हो रही है आपको, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। यू आर डीलिंग विद समवन जो अपनी पेस पे चलेगा, अपने टाइम पे चलेगा, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या उनको ये लग रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, जो भी है। इस इंसान की लाइफ में ये भी हो सकता है कि इस वक्त उनका फोकस कहीं और है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट भी हो सकता है, जिसने आपको रिजेक्ट या इग्नोर किया था, वापस आ सकता है। मुझे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ करने का सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे और आपको उसका रिजल्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, या आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका फ़ायदा आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। किसी चीज़ को टेंशन भी लेके आपको हो सकती है। पास्ट वाली मिस्टेक्स को आपने रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको टेंशन दे सकती हैं। कोई पास्ट से वापस भी आ रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो अपने पास्ट को छोड़ के आपके पास आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शंस होंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा और आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी ऑप्शन क्या आपके लिए बेस्ट है। या एट द सेम टाइम आप काफ़ी सारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं इस सिचुएशन के साथ, जिसमें आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, या स्टोरी ऐसी है कि काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन है जिसमें आपको नहीं समझ आ रही कि किसकी साइड लें, किसकी बात करें, किसके साथ क्या मामला होना चाहिए। ये भी हो सकता है। कोई आपको हर्ट भी कर सकता है इस वीक में, या आपको ऑलरेडी किसी ने हर्ट किया तो वो वापस आ सकता है इंसान, लेकिन आपके लिए डिफ़िकल्टी हो रही है इस इंसान को दोबारा ट्रस्ट करने में, माफ़ करने में, या वर्क करने में। ये भी हो सकता है। आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे, या वर्क से रिलेटेड, या आपके बॉस, या आपके जो सीनियर या आपके कुलीग जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं बाद में। सो गेट रेडी। सो दिस इज़ योर वीक। ओवरऑल आपने अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, या जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं इस वक्त, उस चीज़ों का कंट्रोल आपके पास नहीं है। क्योंकि फ्री योर सेल्फ, सरेंडर, क्योंकि ये चीज़ें टाइम पे होंगी और टाइम पे ही आपको मिलेंगी, और टाइम ही आपको सारी चीज़ें वो हील करेगा, समझाएगा और अंडरस्टैंड करेगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आप में से कुछ लोग शायद पास से मूव ऑन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा आपको। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।